ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का हमारा हार्दिक अभिवादन। सभी को नमस्ते। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। परमात्मा का आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह जाने समझें कि जिस पृथ्वी पर वो जी रहा है, ये सूर्य जिसका प्रकाश उसे प्राप्त हो रहा है, जल वायु अग्नि पेड़ पौधे लता, इन सारी वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति। इस विषय की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होना अति आवश्यक है। वैसे परमात्मा ने केवल मनुष्य ही को एक ऐसा प्राणी बनाया है जिनको इन बातों का पता चल सके, वो सीख सके। अन्य प्राणी तो कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन बात यह है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय न तो आप थे, न तो मैं था, कोई भी प्राणी उस समय नहीं थे। किसी ने अपनी आंखों से सृष्टि को बनते हुए नहीं देखा। फिर हम किस बात पर विश्वास करें कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई इत्यादि। तो हमारे वेद शास्त्रों में परमपिता परमात्मा ने सारी बातें बता दी हैं। सारे खुलासा जो कि उन्होंने दे दिया है, केवल हमको अध्ययन करना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी विषय को लेकर सत्यार्थ प्रकाश में भी इसकी बहुत काफ़ी चर्चा की है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में या अन्य कई ग्रंथों में सृष्टि उत्पत्ति की बात आई है। सृष्टि उत्पत्ति की बात जब आती है तो पहला प्रश्न यह उठता है कि ये सृष्टि कब से चल रही है, इसका कितना जो क्या वर्ष हुआ है और कब तक ये सृष्टि चलेगी। आप अथर्ववेद लेंगे, अथर्ववेद के 8वें कांड के दूसरे सूक्त में एक विशेष मंत्र आया है जहां पर 2-3 बातों का संकेत है सृष्टि से संबंधित। एक तो युगों के बारे में, एक मनवंतर के बारे में और संवत्सर के बारे में। वहीं पर संकेत किया गया है कि ये वर्तमान सृष्टि जो चल रही है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इनके कितने साल हुए हैं और कब तक ये चलने वाली है। वास्तव में वहाँ पर संकेत आंकड़ों से हमें पता चलता है कि ये पूरी सृष्टि जब से बनी है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये चलेगी। 4 बिलियन 32 मिलियन ईयर्स, इतने सालों तक। और उनमें से कितने साल बीत गए? 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 और 121 वर्ष। मतलब इस वर्तमान सृष्टि का अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो प्रिय परिवारगण, ये सारी विषय जैसा कि हमने संकेत किया वेदों के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरी बात जो हमें जाननी है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने कैसे की। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि सृष्टि जो चल रही है, इसके बाद प्रलय आएगा, प्रलय के बाद फिर सृष्टि। जिस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस प्रकार चलती जाती है सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, ये भी चलते जाते हैं। अभी मंत्र जो मैंने पढ़ा आरंभ में, ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें संकेत है कि वर्तमान सृष्टि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं, परमात्मा ने इसको इससे पहले पता नहीं कितने असंख्य बार इस प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति की है। और हर एक बार परमात्मा ने सृष्टि को बराबर बनाया है। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, पूर्व कल्प, पहले के कल्पों की तरह सूर्य चंद्रमा आदि सबके सब बनाए हैं। और इस कल्प में हम लोग मनुष्य इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो प्रिय परिवारगण, जब परमात्मा ने ये सारी बातें हमारे वेदों में बता दी है और इसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने, दूसरी बात है, क्यों की है। कब हमने आपको बता दिया, किस प्रकार की है। तो अभी हम बता रहे थे आपको कि दिन और रात की तरह सृष्टि और प्रलय, जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि कहते हैं। इस समय ब्रह्म दिन चल रहा है, प्रलय के समय ब्रह्म रात्रि। और प्रलय के समय कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तुएं आपको कुछ नहीं मिलेंगे, सब के सब सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और परमात्मा के संरक्षण में रहते हैं। वेद में मंत्र आए हैं जहां पर संकेत है
कि उस प्रलय के अंधकार में ही पिछले सृष्टि की सारी वस्तुएं सूक्ष्म रूप में ढके रहते हैं। जब सृष्टि निर्माण का समय आता है तब परमात्मा फिर से उन्हीं वस्तुओं के सूक्ष्म रूप को परिणत करके स्थूल रूप में बनाते हैं और फिर से वही वस्तुएं सृष्टि में आ जाती हैं। किसके लिए क्यों बनाते हैं, तो वहां पर भी संकेत है हमारे वेदों में कि सृष्टि की उत्पत्ति मनुष्य के लिए की गई है। अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा, मैंने संकेत किया, ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम, ऋग्वेद का मंत्र, उसमें संकेत करते हैं कि हे मनुष्य, ये सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें इसको चलाना है, तुम्हें इसको आगे बढ़ाना है और इससे तुम्हें लाभ उठाना है। और मुख्य प्रयोजन मेरी सृष्टि बनाकर तुम्हें देने का तुम्हारे कर्म, क्योंकि मेरा एक काम यह भी है तुम्हारे कर्मों के फलों को देना। अगर सृष्टि न बने, तुम्हारी उत्पत्ति न हो, ये संसार न चले, तो तू कर्म नहीं करेगा और उनके फलों को नहीं भोगेगा। इसलिए जो कि है, ये मनुष्य योनि की ये विशेषता है कि उनको कर्म करना है और इसका फल परमात्मा देते रहते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा बार बार सृष्टि करते हैं ताकि जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें प्राप्त हो सके। अगली बात जो हमें जानना है सृष्टि के बारे में, इसका निर्माण परमात्मा ने कैसे इसको बनाया। प्रिय परिवारगण, किसी भी वस्तु के बनने के लिए 3 कारणों की आवश्यकता है। एक, वो वस्तु बनाने वाला, जिसको निमित्त कारण कहते हैं। दूसरी, जिन वस्तुओं से वो चीज बनाई जाए, जिसको हम लोग उपादान कारण कहते हैं। और तीसरा कारण समय, औजार इत्यादि, उसमें लगन के साथ उसको बनाना, ये तीसरी बात जिसको हम लोग साधारण कारण कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों का संकेत है, प्रलय काल जब समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार रात्रि समाप्त होने के समय सूर्य उदय होने लगता है, उसी प्रकार ब्रह्मरात्रि प्रलय समाप्त होने पर परमात्मा सृष्टि का निर्माण करना आरंभ करते हैं, क्योंकि ये ही उनका काम है और ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और इस सृष्टि के निर्माण करने के लिए, जैसा कि हमने संकेत किया, 3 चीजों की आवश्यकता है। एक, उसका बनाने वाला निमित्त कारण, वो परमात्मा स्वयं है। दूसरी बात, उपादान कारण, जिन वस्तुओं से सृष्टि का निर्माण किया जाए वो क्या है, तो अणु परमाणु। अभी हम आपको बता रहे थे, प्रलय के समय पिछली सृष्टि की सारी वस्तुएं सूक्ष्म रूप में परमात्मा के संरक्षण में रहते हैं, तो उन्हीं वस्तुओं से परमात्मा पुनः इन सृष्टि का निर्माण करते हैं। और केवल ये काम परमात्मा अकेले ही कर सकते हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। फिर तीसरी बात, साधारण कारण क्या है, कि समय आ गया था सृष्टि निर्माण करने का। परमात्मा अपने नियमानुकूल सृष्टि निर्माण प्रलय आदि करने का काम वो चलाते रहते हैं, इसलिए अब समय आया तो वो कर रहे हैं। समय आ गया था कि मनुष्य फिर से संसार में आवे और अपने कर्म के फल को भोगे और भावी कर्म करे। तो प्रिय परिवारगण, ये सारी बातें जब परमात्मा ने बता दी है, इसकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। तब हमें पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा का जो कार्य है वो कोई सामान्य साधारण कार्य नहीं है। उन्हें छोड़कर किसी अन्य के वश की बात नहीं है, केवल परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं। तो हम विनम्र निवेदन करेंगे कि इन बातों की जानकारी प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में कम समय के अंतर्गत हम गहराई के साथ नहीं कह सकेंगे, विस्तार पूर्वक नहीं बता सकेंगे। केवल मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि सृष्टि निर्माण कब हुई, इसका निर्माण क्यों परमात्मा ने की, इसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब कि पिछली सृष्टि के अणु परमाणुओं से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और ये क्रम चलता जाएगा। इन बातों की जानकारी हम प्राप्त करते रहें। खुशी की बात है कि इस विषय के बारे में हमारी तरफ से, आर्य सभा की तरफ से, हम लोग ये उत्सव पर्व मनाते हैं। जो भी आने वाला है वो पर्व, वो है सृष्टि उत्पत्ति, मतलब कि सृष्टि निर्माण दिवस, युगादि पर्व जिसको कहते हैं। उस रोज इस विषय की गहराई के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। उनको आप अवश्य सुने और उनसे जो के लाभ उठावें। विद्वान लोग बताते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बड़ी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसी तारीख को आर्य समाज की भी स्थापना की थी। अतः हम लोग युगादि पर्व अर्थात सृष्टि उत्पत्ति दिवस और आर्य समाज स्थापना दिवस दोनों एक साथ मनाते हैं। हम निवेदन करेंगे कि इन गतिविधियों में आप लोग भी भाग लेवें, आप लोग भी सुने और इससे जो कि लाभान्वित हों। लेकिन सृष्टि उत्पत्ति की बात आप निश्चय जानें,
क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में भ्रम होता है, जबकि वेद में परमात्मा ने बड़े स्पष्ट रूप से, अत्यंत ही वैज्ञानिक रूप से सृष्टि निर्माण की बात बता दी। आपने हमें ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।